महिला सुपरवाइजर एग्जाम के लिए पोषण और स्वास्थ्य टॉपिक पर आधारित प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसके कि 4 वीडियो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आज हम इसका 5वां वीडियो लेकर आए हैं। इसके पाठ्यक्रम में पोषण और स्वास्थ्य प्रथम खंड में दिया गया है। कुल 55 अंक के प्रश्न आएंगे। 7 चैप्टर इसमें दिए गए हैं, जिसमें कि पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी। कुल 55 प्रश्न हम आज इस वीडियो में करेंगे। यह 5वां वीडियो है हमारा। आप प्लेलिस्ट में देख लें, और पीडीएफ के लिए हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो जुड़ जाएं। सभी क्लासेस की एमसीक्यू जितने भी हमने कराए हैं सबकी पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रदान कर दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है आज का, व्यक्ति के आहारी अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, खाद्य बारंबारता प्रश्नावली, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि संतुलित आहार वह होता है जिसमें प्रचुर और उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जिसमें संपूर्ण स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, तंदुरुस्ती, आरोग्यता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त रूप से मिलते हैं, तथा संपूरक पोषक तत्व कम अवधि की कमजोरी दूर करने की एक न्यून व्यवस्था। किसी व्यक्ति के आहारी अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए कई विधियां उपयोग किया जाता है, जैसे खाद्य बारंबारता प्रश्नावली प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, एड्स एक खालिस्तान रोग है, स्थानिक महामारी, सर्वव्यापी छिटपुट। तो ये सर्वव्यापी है, ठीक। इसका फुल फॉर्म भी आया हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी कहते हैं। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित नहीं होती। वर्तमान में भी एड्स भी एक महामारी का रूप ले चुका है रोग है, किंतु यदि कोई रोग दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में फैल जाए तो इसे सर्वव्यापी रोग कहते हैं, ठीक। तो यह एक सर्वव्यापी रोग है। तीसरा क्वेश्चन है, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो खालिस्तान की संभावना अधिक होती है। समय से पहले प्रसव, जन्म के समय अधिक भार वाले शिशुओं के जन्म, जुड़वा शिशु, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो समय से पहले प्रसव। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आयरन की कमी ज़्यादा देखी जाती है। गर्भवती महिलाओं में यह समस्या अधिक है। थायराइड विकार और आयरन की कमी गर्भवती महिलाओं में प्रसूति और भ्रूण जटिलताओं के साथ जुड़े हैं। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि आयरन की कमी से थायराइड विकार का जोखिम बढ़ जाता है, और इसके साथ ही गर्भपात और समय पूर्व जन्म के जोखिमों के बढ़ने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में क्या हो सकता है? तो क्रेटीनता, वामनता इसको बोलते हैं। एम्स की ओर से शुरू की गए शोध, अनुसंधान और अध्ययन में पता चला कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में आयोडीन की कमी से वजह से कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। थायराइड ग्रंथि से जुड़ी ऐसी इस बीमारी को क्रेटीनता कहते हैं। क्राइटिन इफेक्ट की वजह से कई बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं जिनको हड्डियों की लाइलाज बीमारी है। अध्ययनकर्ता अम्बरीश ने आयोडीन की कमी की वजह पैदा हुए ऐसे बच्चे भी देखे जिनकी हड्डियां इतनी बिगड़ी हुई थी कि वो चल फिर भी नहीं सकते थे। अगला क्वेश्चन है, खाद्य उपयोग खालिस्तान पर निर्भर करता है। जैव उपलब्धता, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, स्वच्छता एवं अवशिष्ट निकास, और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2015 वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर भूख स्थिति वाले अग्रणी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये 20वां स्थान है, ठीक है। तो वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 10वां स्थान है, तो यह आईएमपी रहेगा।
इसको नोट कर लीजिएगा। टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव है साल्मोनेला टाइफी, बेटुलिज्म, शैवाल या फिर कवक। तो साल्मोनेला टाइफी आंत्रज्वर या टाइफाइड जीवन के लिए खतरनाक रोग है जो कि सल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। आंत्रज्वर टाइफाइड को सामान्यतः एंटीबायोटिक दवाइयों से रोका तथा इसका उपचार किया जा सकता है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। इसका प्रणेता जीवाणु का नाम इसके प्रणेता जीवाणु का नाम सल्मोनेला टाइफी। यह रोग विश्व के सभी भागों में होता ही है। किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से मलिन हुए जल या खाद्य पदार्थों के खाने पीने से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरास्मस से पीड़ित बच्चों में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है। तो मेरास्मस अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त, सामान्य से कम तापमान, उदर की पतली दीवार से क्रमा कुंचन दिखाई पड़ना, सामान्यीकृत एडीमा। तो दा आएगा इसका सामान्यीकृत एडीमा। ठीक ये जो इसमें लक्षण वजन कम होना, डिहाइड्रेशन, क्रोनिक दस्त, पेट से गुड़ना आदि शामिल है। मरासमस ज़्यादातर सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड की गंभीर बीमारियों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है। पोषण स्थिति, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, अनुवांशिकी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसका। इनमें से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा होता है। रेबीज एवं कर्णमूल शोथ, गलसुआ, मम्स, टाइफाइड और टेटनस, हैजा और ट्यूबरकुलोसिस उपयुक्तों में से कोई नहीं। तो रेबीज बीमारी जो है विषाणु वायरस से होती है। ये हर शिफ्ट में ये बीमारियों वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी, त्वचा की मोटाई आदि खाली स्थान के महत्वपूर्ण सूचक हैं। तो यह पोषण स्थिति के सूचक हैं। खेसारी दाल में उपस्थिति खाली स्थान नामक जीव विष कलाय खंज लेथीरी रुग्णता नामक रोग उत्पन्न होता है। तो बीटा ऑक्जेली अमीनो अम्ल से। ठीक, ठीक, खेसारी के बीज पोषक होते हैं परंतु विषाक्त होने के कारण अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक दिनों तक इनका प्रयोग करने से पशुओं तथा मनुष्यों में कलाय खंज नामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक बृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रख रखाव है। तो प्रोटीन है इसका। ठीक, पीयूष ग्रंथि की कार्य क्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि, हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना खाली स्थान के लक्षण है। तो पी है। ठीक, प्रोटीन एनर्जी। ठीक, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक संभावित घातक शरीर की कमी विकार है। यह विकासशील देशों में बच्चों में मौत का प्रमुख कारण है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अक्सर कमजोर हो जाती है, व्यवहार विकास धीमा होता, मानसिक मंदता हो सकती है। कर्णमूल शोथ गलसुआ मम्स का संक्रमण। ठीक, तो कर्णपूर्व पैरोटिड ग्रंथि, गलसुआ को कंठमाला रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो ज़्यादातर गाल के नीचे जबड़ों के पास स्थित पैरोटिड ग्रंथियों में संक्रमण के फैलने से होता है। वायरस संक्रामक तब फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से खाली स्थान प्राप्त होती है। तो 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता और उसके पूरे शरीर पर नीले पड़े हुए आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए। तो सिट्रस परिवार के फल, मौसम्बी, संतरा, नींबू आदि का। ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य है। ठीक, तो इसमें उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति न्यूनतम करना, औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। बालवाड़ी पोषण भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में आरंभ किया गया यह स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम है
जो खाली स्थान का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। ठीक है, 300 किलो कैलोरी का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम पर केंद्रित है। तो ये मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, जन्म से पहले लिंग की पहचान, दंपत्ति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श, तो उपयुक्त सभी पर यह केंद्रित है। ठीक, ये 1994 के अंतर्गत आया था। ये स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता खालिस्तान के तुल्य होती है। ठीक, तो कुल ऊर्जा व्यय के तुल्य होती है, समतुल्य होती है। ठीक, वोइट ने 1862 में मानव श्वसन कैलोरी मीटर के द्वारा मनुष्य की ऊर्जा की आवश्यकता की गणना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइड ट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अवटू थायराइड ग्रंथि में खाली स्थान के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। तो आयोडीन के उपयोग में हस्तक्षेप करते, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, हर शिफ्ट में आयोडीन या थायराइड ग्रंथि का प्रश्न मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन मध्य ऊपरी बांह की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 12.5 सेंटीमीटर से कम। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है। तो दांतों में सड़न का। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए या रेटिनॉल पूर्व निर्मित विटामिन ए केवल खालिस्तान भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो जंतु मूल के, ठीक, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक, जंतु मूल के पदार्थों में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को खालिस्तान संपूर्ण दिया जाना चाहिए। तो आयरन एवं फोलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है इसे किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे वेट सूचकांक भी कहते हैं, तो BMI को। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समूह अस्थि भंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है। तो बुजुर्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन है बृहत पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है। तो यह होता मोटापा। क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण खालिस्तान नामक स्थिति उत्पन्न होती है। तो परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम की कार्यप्रणाली को दुरुस्त रखने का काम भी करता है, यानी यह मस्तिष्क और शरीर की सारी तंत्रिकाओं में करंट के बहने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तभी अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो हमें कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो सकती। फिर विटामिन B12 उन सेल्स के मैच्योर होने में भी बहुत जरूरी कारक है जो हमारी हड्डियों में रहकर रक्त बनाते हैं। इसलिए शरीर में B12 ना हो तो हमें एक अलग ही किस्म का एनीमिया हो सकता है, जिसे मेगा ब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु केवल स्तनपान करवाया जाए। अगला क्वेश्चन है पंचभुज समूह योजना खालिस्तान द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। तो इसमें RDA राइट आंसर है। पंचम भोज्य समूह है। यह समूह मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत आने वाले वसा, तेल, घी, मक्खन, वनस्पति आदि आते हैं। इनमें वसा एवं वसीय अम्ल तथा जीवन सत्व AD प्राप्त होते हैं, जिसमें चीनी, गुड़, शक्कर सम्मिलित जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन फास्फोरस किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अस्थियों और दांतों के। निमोनिया की जटिलताएं खालिस्तान का कारण बन सकती हैं। तो उपरोक्त दोनों का, हृदय गति में वृद्धि और सांस लेने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है कोड़ी मुखपाक एंगुलर स्टोमाइटिस, जिब्बा शोथ, ग्लोसाइटिस और ओष्ठ विदरता चुलोसिस के लक्षण हैं। तो राइबोफ्लोविन की कमी, B2 या राइबोफ्लोविन की कमी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
तंत्रिका संबंधी बीमारियां, एनीमिया और हृदय रोगों से जुड़ी है इसकी कमी से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संचरणशील रोग है? तो डिप्थीरिया, रोहिणी या डिप्थीरिया 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बालकों को अधिक होता है। ठीक, टीकाकरण से इसकी रोकथाम संभव है। विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है रक्तस्राव, वजन बढ़ना, पोलियो और क्षय रोग। तो रक्तस्राव। अगला क्वेश्चन है, डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम है। ठीक है, तो उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा, मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग, पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अवशिष्ट निकाय। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहे। अगला क्वेश्चन है 39, शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि ये बहुत खालिस्तान अवधियों से एक है। तो तीव्र वृद्धि की अवधियों से एक है। अगला क्वेश्चन है, पोषक आहार लेने वाली, एक नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में खालिस्तान की अच्छी संभावना होती है, समान प्रसव। अगला क्वेश्चन है, पर्दा घूंघट प्रथा खालिस्तान की उपलब्धता घटाती है। तो विटामिन डी की। जन वितरण प्रणाली पीडीएस प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। तो गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल। ठीक, पीडीएस। ठीक, इसका भी प्रश्न आया है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी बोलते हैं इसको। स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः खालिस्तान को जन्म देती है। तो स्वस्थ शिशु को, ये भी सामान्य प्रश्न। एमएमआर, ठीक, वैक्सीन में से कुछ किस रोग से सुरक्षा देता है? तो उपयुक्त सभी, खसरा, कर्णमूल शोथ और रुबेला। यह पहली खुराक 9 से 15 महीने के बच्चों को, दूसरी 15 से 6 साल की उम्र में, और खुराक के बीच कम से कम 4 सप्ताह तक दी जाती है। इनमें से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक हैं? इसमें खाद्य विपणन, खाद्य सुरक्षा में खाद्य उपलब्धता शामिल है, खाद्य सुगमता, खाद्य उपयोग। ठीक, इनमें से अन्य छोड़कर, इसको खाद्य विपणन को छोड़कर बाकी सब खाद्य सुरक्षा के निर्धारक है। सर्वव्यापी पेंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से किससे है? ठीक, जब इसका सर्वव्यापी का पहले भी प्रश्न मिला है, जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए। तो एड्स रोग के बारे में यहाँ पर बोला गया है। ठीक, ये एड्स रोग जो है सर्वव्यापी रोग है। तो 2 प्रश्न इस सर्वव्यापी रोग से यहाँ पर मिल गए हैं इसी शिफ्ट में। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह के कारण खाली स्थान वाले शिशु का जन्म हो सकता है। तो जन्म के समय अधिक भार वाले। अगला क्वेश्चन है कि अल्प पोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में खाली स्थान होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा को पोषण की, प्रोटीन को पोषण, ऊर्जा को पोषण, ये तीनों होने की संभावना। तो उपयुक्त डी इसका सही है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी खाली स्थान की कमी के कारण। तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु खाली स्थान में रहता है। ठीक, तो नाक व गले में, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। 1 किलो कैलोरी के बराबर है। तो 4.184 किलो जूल के बराबर है। ठीक, 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। 1824 में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया गया था निकोलस क्लीमेंट के द्वारा। ठीक, 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, हालिया अध्ययनों से संकेत मिला है कि नवजात शिशुओं के भोजन में एरेकिडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सोनोइक अम्ल, ठीक है, डीएचए को शामिल करने की आवश्यकता, क्योंकि वे खालिस्तान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में आयोडीन न्यूनता विकार होने से खालिस्तान हो सकता है। किशोर और टुल
अब टू अल्पक्रियता जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म, ये ऑप्शन इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मोनोसैकेराइड है? तो गैलेक्टोज गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। चीनी एक तरह की कार्बोहाइड्रेट जो कई रूपों में होती है, ये मुख्यतः दो तरह की होती है। पहली प्राकृतिक जिसे मोनोसैकेराइड भी कहते हैं, जिसमें इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैल्टोज, ये IMP है, ठीक है। दूसरी डाइसैकेराइड जिसे रिफाइंड शुगर अथवा कंपाउंड शुगर भी कहते हैं, इसमें लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज जैसे तत्व ये अलग अलग चीज़ों से प्राप्त किए जाते हैं। तो यह था हमारा आज का 5वां वीडियो लेक्चर पोषण और स्वास्थ्य की प्रीवियस ईयर MCQ सीरीज की सभी वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू।